हेलो नमस्कार। देखिए, हमारी कुंडली में तरह तरह के योग बनते हैं, कुछ दोष बनते हैं, पर जब तक आपको उनका सही ज्ञान नहीं होता तब तक किसी भी कंक्लूजन पे जाना हमेशा गलत ही साबित होता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी अखंड साम्राज्य योग के बारे में। जी हाँ, यह योग एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, लाभकारी, शुभ योग माना जाता है। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में यह योग बनता है या नहीं बनता है, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली की जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि यह एक इकलौता योग ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली को या व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल रंग से राजा बना देता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, अखंड साम्राज्य योग के नाम से ही आप समझ रहे होंगे अखंड, कि जिसका कोई खंड ना हो, मतलब कि अपार, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। साम्राज्य यानी कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़े राजा के समान, बहुत सारे बहुत बड़े साम्राज्य का राजा यानी कि किंग, बहुत ही लोगों पे बोलते हैं ना कि एक राजनेता की तरह है। जी हाँ, अगर जिन लोगों की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है, उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वह राजनेता, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत ही अच्छा धन धान्य लाइफ में देखते हैं। अब यह योग बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले आप समझिए, यदि अगर आपकी कुंडली स्थिर लगन है यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये इस योग की कंडीशन है कि इन चार लग्नों में यानी कि इन्हीं स्थिर लग्नों में ही यह योग बन सकता है। यदि जो बृहस्पति होते हैं, गुरु ग्रह, अगर आपके दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव के स्वामी हैं, तब यह योग बनता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि ऐसे में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। यदि चंद्रमा दूसरे, नौवें और 11वें भाव में बृहस्पति के साथ मजबूत स्थिति लिए बैठे हों, तब भी यह योग बनता है। और साथ ही साथ इन भावों के जो ग्रह हैं वह केंद्र में स्थित हों। इन्हीं कंडीशंस पर ही, जी हाँ, इन्हीं कंडीशंस पर यह योग बनता है। पर ऐसा योग, यह योग व्यक्ति को राजा के समान लाइफ देता है। अगर ऐसा इंसान किसी गरीब घर में भी जन्म लेता है तो वहाँ पर भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। अच्छी शिक्षा ऐसे व्यक्तियों को मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है लाइफ टाइम। जी हाँ, क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि इस योग का असर 75 वर्ष तक उस व्यक्ति पर बना रहता है। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा भी बनी रहती है। पर हाँ, यह आपको ज़रूर चेक कराना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर स्थिर लगन है, जो मैंने लगन बताए, स्थिर लगन है तो सभी की कुंडली में यह योग बनेगा, नहीं। उस पर भी डिपेंड करता है कि इस स्थिर लगन के साथ आप अपने पिछले जन्म में कैसे कर्म करके आए हैं, क्या कर्म करके आए हैं, उस आधार पर भी इस जीवन में आपको अच्छे योग मिलते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी, जो भी स्थिर लगन वाले लोग हैं यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, वह लोग अपनी कुंडली एक बार जीवन में ज़रूर दिखाएं, समय रहते दिखाएं, जिससे कि उन्हें पता चल सके क्या उनकी कुंडली में यह योग है या नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने स्किल्स का, अपने ज्ञान का, या जो हमारे पास एक धरोहर है, जैसे कि मैंने कहा अखंड साम्राज्य वाले बहुत लकी होते हैं, कई बार हमें वह पता ही नहीं होता है। अगर हमें वह पता हो तो हम उस तरफ भी हम एफर्ट्स डाल सकते हैं, हम उसको और अच्छा, प्रबल और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं और पीछे यानी कि पीछे रहना उन्हें नहीं आता है। वह हमेशा ऊंचाइयों को छूते हैं। धन की कमी नहीं रहती है। तो आप भी ज़रूर ध्यान दें, अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराएं, क्या आपकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बनता है या नहीं बनता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।